हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ब्लॉसम केयर क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। इस चैनल में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे और चैनल पे एक और लेक्चर हिस्ट्री का चल रहा है जो 10th क्लास का है। बट आज का जो लेक्चर होगा वो मेडिवल हिस्ट्री का होगा जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे। और उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि पृथ्वीराज चौहान कैसे युद्ध हारते हैं और जयचंद ने मोहम्मद गौरी का किस तरह से सपोर्ट किया था और गौरी का शासन अब भारत में आ चुका है। तो गौरी का शासन आने के बाद और पृथ्वीराज चौहान के बनने के बाद तो इंडिया की कंडीशन क्या थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। और आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सुना ही होगा ना, तो आज मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। तो आज का जो लेक्चर होगा वो नालंदा यूनिवर्सिटी पे होगा जो बिहार में है। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी में एक थी ये। तो कैसे इसका खात्मा हुआ, कैसे अंत किया किसने और किसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हुई थी, तो ये सारी स्टोरी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्वागत है आपका, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन और उसका सही आंसर। तो मैंने आपसे ये पूछा था कि फर्स्ट वार ऑफ तराइन कब हुआ था, तो आंसर है 1191 पहला। और दूसरा क्वेश्चन था पृथ्वीराज चौहान के गुरु और उनके राजकवि जो पृथ्वीराज रासो लिखे थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था चंद बरदाई। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हो गए और बहुत से बच्चों ने इसका सही आंसर किया है। तो मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ: निधि विश्वकर्मा, उमंग सिंह, वैभव विश्वकर्मा, उत्कर्ष श्रीवास्तव, प्रज्ञा गुप्ता, साक्षी सिंह, हर्ष शर्मा, सौम्या सोनकर, शुभम श्रीवास्तव, संतोष कुमार यादव, हर्षित श्रीवास्तव, आर्यन सिंह और मोहम्मद आसिफ। इन सारे बच्चों ने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। और आज हम लोग देखेंगे, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान की डेथ और मोहम्मद गौरी के अंत के बाद इंडिया में शासन चलता है। तो जब मोहम्मद गौरी भारत से जा रहा था अपना शासन लेके छोड़ के यहाँ पे, तो उसने अपने गुलामों को शासन दिया। उनके गुलामों में सबसे फेमस जो गुलाम थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक की कई खासियत थी। ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता था। कुरान खां क्यों कहा जाता था ऐसा इसको? क्योंकि ये कुरान की आयतों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए जाने जाते थे और इनको लाख भक्ष भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ऐबक को? ये दोनों नाम क्यों दिए गए थे? कुरान खां क्योंकि कुरान को बहुत ही अच्छे तरीके से ये पढ़ते थे, और लाख भक्ष जो है इसलिए कहा जाता क्योंकि ये लाखों का दान देने के लिए जाने जाते थे। ये स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्या थे? एक स्लेव थे। किसके थे? मोहम्मद गौरी के थे। उस समय स्लेव का मतलब, दास्ता का मतलब ये होता था कि अगर किसी की कोई काबिलियत किसी को पसंद आ जाए तो राजा उसको अपना गुलाम बना लेते थे, उसे खरीद लेते थे और फिर वो राजा के अंडर में रहते थे। लेकिन लोग स्लेव को अपने पढ़ाते भी थे, अगर वो योग्य होते थे तो उन्हें आगे ट्रेन करके अपना सेनापति वगैरह भी लोग बना लेते थे उस समय के राजा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही अच्छी हॉर्स राइडिंग सीखी थी और इनको आर्चरी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। आर्चरी मीन तीरंदाजी, जिसको आप लोग धनुष बाण के नाम से जानते हैं, उसे आर्चरी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा इनको आइडिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इन सब वजहों से और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने में ऐबक का बहुत बड़ा हाथ था। तो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से गए तो इन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि कौन राजा बनेगा उनके बाद या कुछ ऐसा, बट कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि सबसे योग्य थे उन सब में, तो ऐबक को राजा बना दिया गया। लेकिन उस समय अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया जो था, मैं एक छोटा सा आउटकम दे रहा हूँ, दिल्ली यहाँ पे मिड में पड़ती थी। अभी आज का इंडिया ये है और ये जो पाकिस्तान था उस समय इंडिया में ही था, और यहाँ पे था लाहौर। एक्चुअली जो वेस्टर्न साइड था इधर से आक्रमण, अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे, इसलिए लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैठ के अपने साम्राज्य को चलाया, अपने राज्य को अच्छे तरीके से चलाया। वो दिल्ली में बैठ के राज नहीं कर सके कुतुबुद्दीन ऐबक, बट दिल्ली सल्तनत जो थी इसकी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। लेकिन दिल्ली को जो कैपिटल थी, ये राजधानी बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने। ये बात ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो फाउंडेशन थी वो ऐबक ने रखी थी, लेकिन दिल्ली को जो कैपिटल था वो बनाया था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। और ये 1203 से लेके 1204 तक
क्या करता है ये, आप यहाँ समझिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए इंडिया है आज का, तो ये इस एरिया में, इंडिया के ईस्टर्न एरिया में, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, इस एरिया को डिस्ट्रॉय करने में बख्तियार खिलजी का बहुत बड़ा रोल था। बख्तियार खिलजी ने बहुत बुरी तरीके से दो स्टेट को डिस्ट्रॉय किया था, एक का नाम था बंगाल और एक का बिहार। इसने अटैक किया, और बिहार में ही आपको मैं बता दूं नालंदा यूनिवर्सिटी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस थी, और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाता है कि अगर इसमें किसी को एडमिशन लेना होता था तो सबसे पहला जो इंटरव्यू होता था वहाँ का द्वारपाल लेता था। मतलब जिसको आप लोग 4th क्लास चपरासी की ग्रेड में रखते हैं आज के समय में, प्यून जैसे आप लोग कहते हैं स्कूलों में, तो वो पहला इंटरव्यू लेता था। अगर कोई बच्चा उसके क्वेश्चन का सही आंसर कर देता था तो फिर अंदर एंट्री मिलती थी। और यहाँ पे इतने ज़्यादा साहित्य लिटरेचर इंडिया के रखे हुए थे, इतने ज़्यादा, जो वर्ल्ड फेमस थे। और एक्चुअली बख्तियार खिलजी ने इन सबको इसलिए डिस्ट्रॉय किया कि उसे पता था कि अगर इंडियन पे शासन करना है तो पहले इनके जो बेस हैं उसको ही उखाड़ दूँ। और इंडिया का बेस क्या था, एजुकेशन। तो उसने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दी, और कहा ऐसा जाता है कि वो आग कई महीने तक जलती रही, कई महीनों तक। इतना ज़्यादा साहित्य और लिटरेचर से वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा भरी थी कि वो कई महीनों तक जलती रही, उसके बाद में बुझी थी वो। तो इस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में किसका योगदान था, बख्तियार खिलजी का। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने डिस्ट्रॉय किया था, बख्तियार खिलजी ने। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको मैंने बता दिया कि दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। क्यों, क्योंकि ऐबक जो था वेस्टर्न साइड में, कहाँ पे, लाहौर में रह के अपने राज्य को चला रहा था। क्यों, क्योंकि उसको डर था कि वेस्टर्न साइड से अगर अटैक हुआ तो फिर वो दिल्ली में रह के उन चीज़ों को रोक नहीं पाएगा। तो आज हम लोग जो अर्ली तुर्किश रूलर के बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग ऐबक और इल्तुतमिश को ही जानेंगे। अब आप ये समझ लीजिए कि ऐबक के द्वारा बनाई गई कुछ चीज़ें थी। तो सबसे जो मोस्ट फेमस जो चीज़ थी ऐबक के द्वारा बनाई गई वो थी कुतुब मीनार। देखिए ये कुतुब मीनार की फाउंडेशन जो थी, इसकी फाउंडेशन की बात मैं कर रहा हूँ, इसे कंप्लीट नहीं करवा पाए थे ऐबक, क्योंकि उनकी 10th में डेथ हो गई थी। कैसे हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन थी वो किसने रखी थी, ऐबक ने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, इसे पूरा किसने कराया था, इसे कंप्लीट किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने कराया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार के निर्माण को कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने, और फाउंडेशन किसने रखी थी, ऐबक ने। तो ये सबसे फेमस है। इसके अलावा और भी हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा बहुत फेमस है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा का मतलब ऐसा मत समझिए कोई कुटिया बनवा दिया था वो। 2.5 दिन का झोपड़ा उसे बोलते थे, एक मस्जिद थी। हाँ, अब देखते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 में राजा बनता है, उसकी डेथ 1210 में कैसे होती है। ये 1210 में इसको किसको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक था। हॉर्स राइडिंग से ये चौगान खेल रहा था, एक खेल तो होता है चौगान, और चौगान खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी डेथ हो गई। ये अक्सर कर क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा भारतीय राजा है जिसकी डेथ चौगान खेलते समय हुई थी। तो कौन थे वो, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जो है इल्तुतमिश राजा बनते, बीच में एक छोटा सा कुछ दिन के लिए एक पर्सन राजा बनते हैं, बट उनका उतना योगदान नहीं है। हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट लोगों को पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब इल्तुतमिश की बारी आएगी, और इल्तुतमिश का साम्राज्य जो है पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आज आप लोगों ने जो जो लेक्चर में देख लिया वो क्या क्या देख लिया, कि कैसे मोहम्मद गौरी का जो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कैसे राजा बनते हैं, ये लाहौर से रह के राज्य को क्यों चलाते हैं, और उसके बाद इनके बाद इल्तुतमिश जो थे वो राजा बनते हैं। और इल्तुतमिश जो थे, इनके बारे में जो मैं बताऊंगा, इनको गुलामों का गुलाम कहा जाता था, गुलामों का गुलाम। क्यों, क्योंकि गुलाम कौन थे, ऐबक, और ये ऐबक के भी गुलाम थे, मतलब गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश थे। तो इनको गुलामों के गुलाम टाइटल से भी नवाजा जाता है। अच्छा, दिल्ली को कैपिटल किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने ही बनाया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो कहाँ पे था, लाहौर में। मैं सारी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। फिर डिस्ट्रॉय किसने किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, आपको बताना होगा, बख्तियार खिलजी ने। कब किया था, 1203 से लेके 1204 तक में। और ये किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गौरी की डेथ
हो चुकी थी, उसके बाद इन सब लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि ये जो बख्तियार खिलजी नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया था उस समय गौरी थी, क्योंकि इसने 1203 टू 1204 में किया था और गौरी की डेथ 1206 में होती है। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में ये जो बेसिक आइडिया था ये हम लोगों ने आज देख लिया बहुत अच्छे से। तो अब इस लेक्चर को एंड करने से पहले अगर आपने लेक्चर को बहुत ही प्रॉपरली देख लिया है तो प्लीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आंसर ज़रूर किया करिए, क्योंकि आंसर करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन, लगता है कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हिस्ट्री मैं आपको कहानी के हेल्प से ही सुनाऊंगा। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी सुनाई थी पृथ्वीराज चौहान की, अब इस टाइम मैंने आज आपको सुनाई कहानी किसकी, नालंदा यूनिवर्सिटी की, ये कैसे वो डिस्ट्रॉय हुई थी, कई महीनों तक उसमें आग लगी थी। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी के हेल्प से मैं आपको पूरी हिस्ट्री समझाता चलूँगा, तो प्लीज़ कॉपरेट जरूर किया करिए और आंसर जरूर किया करिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कंप्लीट करवाया था, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था, और दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कंप्लीट कराया था। मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसने कंप्लीट करवाया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग कर ही लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो 10th क्लास का लेक्चर हम लोग के चैनल पे चल रहा है हिस्ट्री का, सोशल का, जिसमें मैंने हिस्ट्री शुरू किया है, पहला चैप्टर चल रहा है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और आपका जो ये मेडिवल का चल रहा है लेक्चर, तो ये भी कंटिन्यू रहेगा। वीक में 2-2 लेक्चर दोनों के मैं कोशिश करूंगा दे दूं, 2 या 3 लेक्चर दोनों क्लासेस के आते रहेंगे। तो अभी आप लोग मेडल हिस्ट्री एंजॉय करिए। जो मेडल हिस्ट्री में आंसर करेगा उसका नाम मेडल हिस्ट्री के लेक्चर में अनाउंस किया जाएगा। जो 10th क्लास की हिस्ट्री में आंसर करेगा उसका नाम 10th क्लास की हिस्ट्री में अनाउंस किया जाएगा। और आप दोनों लेक्चर देख सकते हैं, आप किसी भी क्लास के हों लेक्चर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हिस्ट्री पढ़ने में आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।